नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया है कि कजाकपुर स्थित राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में ज्ञानपीठ एजुकेशन की स्थापना की गई है। कोचिंग सेंटर के इस उद्घाटन के मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद शाहनी ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र शहर से दूर होने की वजह से शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए स्कूल प्रबंधन पूर्व जिला पंचायत सदस्य पारसनाथ यादव ने बच्चियों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए बेहतर कदम उठाते हुए ज्ञानपीठ एजुकेशनल ब्रांच की नींव डाली। इससे बच्चियों और बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास होगा, जो इस विद्यालय व अपने परिवार समाज का नाम रोशन करेंगे। वहीं संस्थापक पारसनाथ यादव ने बताया कि सालों पहले इस क्षेत्र की जरूरत को देखते हुए यहां पर विद्यालय खोलने के लिए विचार किया गया था, जिसके लिए देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने स्वीकृति लेकर के उनके ही कर कमलों द्वारा इस विद्यालय की नींव रखी गई थी, जिसमें इस क्षेत्र के करीब बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा था। और समय को देखते हुए यहां पर बेहतर ट्यूशन के लिए ज्ञानपीठ एजुकेशन के द्वारा बच्चियों को बेहतर शिक्षा देने के लिए केंद्र खोला गया है, जिससे कि पढ़ लिख कर बच्चे समाज में नया कीर्तिमान लिख सकें। गरीब और असहाय बच्चों के लिए हमेशा खड़े बच्चों के जरूरत पर भी फीस माफ कर देते हैं, जिससे कि बच्चों की शिक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो वहीं पर बच्चों की शिक्षा पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ता है, उनको जीवन में पठन पाठन का कार्य निरंतर चलता रहता है। वहीं ज्ञानपीठ एजुकेशनल समिति के द्वारा बताया गया कि यहां पर बच्चों एवं बच्चियों को IIT, JEE जैसे बड़ी तैयारी करने के लिए दूर जाना पड़ता था। उनकी बेहतर सुविधा के लिए आज राम मनोहर लोहिया बालिका इंटर कॉलेज के प्रांगण में ही केंद्र की नींव रखी जा रही है, जिससे कि बच्चे और बच्चियों का आकर के शिक्षा ले सकते हैं और आने वाले समय में देश की उन्नति में भी अपना योगदान दे सकते हैं। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आपने कभी पूछा अपने आप से कि अगर आप कुछ नहीं करते हो लाइफ में तो क्या करो? कभी आपने अपने आप से ये क्वेश्चन किया? चलो ठीक है, नहीं किया, आज जाके अपने घर में आज जाना, यहाँ से हाथ मुंह धुलना, फ्रेश होना और जमीन पे बैठ के और अपने आप से क्वेश्चन करना, कमरा बंद कर लेना, मोबाइल वगैरह फेंक देना और अपने आप से क्वेश्चन करना कि अगर मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया, अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं बनी, अगर जो मेरा गोल है उसको हमने अचीव नहीं किया तो मैं क्या करूंगी? ये बात अपने आप से करो। देखो मैं बताऊं, तुम पढ़ाई नहीं दिखानी है। बहुत देर से बहुत कुछ आप लोग सुन रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं। बाकी सारी बातें क्लास में, बस आपको इतना इन्फॉर्म करना है, ठीक है, कि कल से आप लोग का क्लास स्टार्ट है। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कल से आके क्लास ज्वाइन करे। कल की जो टाइमिंग है वो 5 PM है ना। सारे क्लासेस की 6 to 12 की जितने भी बच्चे हैं उन सबों की टाइमिंग 5 PM है। कल क्लास आइए, सब अपना नाम नोट करिए, सारी चीजें बताइए, उसके हिसाब से शेड्यूल हो जाएगा किस दिन क्या क्लास चलेगी। क्लासेस के बारे में थोड़ा डिटेल बता दे रहे हैं कि जो भी क्लास है, चाहे 6 to 8 का हो, 9th हो, 10th हो, 11th और 12th हो, सारे क्लासेस के सेपरेट टीचर होंगे। मैथ्स के टीचर अलग होंगे, बायो अलग चलेगा, केमिस्ट्री अलग चलेगा, रीजनिंग भी हम लोग उसमें लॉन्च करेंगे। रीजनिंग आप लोग से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या बड़े एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग भी पढ़ाया जाता है। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम लोग करेंगे। और सर यार नहीं, न्यू क्लासेस के लिए उद्घाटन किया गया, क्या केस है? देखिए, आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय श्री पारसनाथ यादव के, जिनका विद्यालय राम मनोहर लोहिया कन्या इंटर कॉलेज कजाकपुर में आज ज्ञानपीठ कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ है। उसके संचालक श्री राहुल भाटिया सर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों में शिक्षा का अभाव रहा है और लोगों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो इन लोगों ने कोचिंग सेंटर का उद्घाटन कराया है, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से नीट की तैयारी, क्लासेज की तैयारी
और इसके साथ साथ अन्य डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होंगे हर क्लासों की तैयारी के लिए जैसे भी स्टूडेंट मिल पाएंगे इस टाइप की तैयारी राहुल भाटिया सर अपने टीम के माध्यम से कराने का काम करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि इस कोचिंग के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले कुछ दिनों में कुछ वर्षों में इन बच्चों का जो विकास होगा जो अच्छे पदों पर जाएंगे वो चीज दिखेगी। करने के लिए अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए। बिना लक्ष्य निर्धारित करके आप कुछ भी नहीं बन सकते। अगर आप कुछ बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो नहीं वहां पहुंच पाएंगे, तो उसका छोटा पाएंगे ना, जरूर पाएंगे। लेकिन जब आपका लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हर आदमी को भविष्य में अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। हमको ये बनना है, ये करना है। अगर लक्ष्य बनाएंगे आप तभी आपको सफलता मिलेगी। आप बड़ा से बड़ा सपना देखिए। जब बड़ा सपना देखेंगे तो नहीं वहां पहुंच पाएंगे, उससे कुछ नीचे रह जाएंगे। लेकिन जब सपना ही नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप मेहनत से पढ़ाई लिखाई करिए और कुछ भविष्य में बनिए। मेरे विद्यालय का भी नाम ना हो, आपके माता पिता का हो, मेरा भी होगा कि मेरे विद्यालय पढ़े हुए बच्चे हैं, आगे निकले हैं। और बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे जगहों पर लड़कियां गई हैं। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आप लोग गार्जियन अधिकांश काम से गरीब घर के हैं, गरीब हैं, सब बड़ी घर से आप लोग आते हो, तो अपने पिताजी का दिया हुआ पैसे जो फीस के रूप में हमको देते हैं उसका दुरुपयोग मत करिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए। मोबाइल एकदम बिगड़ने का जरिया है। इसलिए आप लोग एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 4-5 घंटा पढ़िए रोज। यहाँ से जाने के बाद स्कूल से घर में पढ़िए और उसके बाद कहीं खेलने कूदने किसी फालतू लड़कों लड़कियों को चक्कर में मत होती रखिए। इसी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय समाज। क्या सर यहाँ नई न्यू क्लासेस के लिए उद्घाटन किया गया, क्या केस है? देखिए, आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय श्री पारसनाथ यादव कि जिनका विद्यालय राम मनोहर लोहिया कन्या इंटर कॉलेज कजाकपुर में आज ज्ञानपीठ कोचिंग सेंटर का शुभारंभ हुआ है। उसके संचालक श्री राहुल भाटिया सर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों में शिक्षा का अभाव रहा है और लोगों को प्रेरित करने के लिए, शिक्षित करने के लिए जो इन लोगों ने कोचिंग सेंटर का उद्घाटन कराया है उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। इस कोचिंग सेंटर के माध्यम से नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग क्लासेस की तैयारी और इसके साथ साथ अन्य डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होंगे हर क्लासों की तैयारी के लिए जैसे भी स्टूडेंट मिल पाएंगे इस टाइप की तैयारी राहुल भाटिया सर अपने टीम के माध्यम से कराने का काम करेंगे। और मुझे बेहद खुशी है कि इस कोचिंग के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में इन बच्चों का जो विकास होगा, जो अच्छे पदों पर जाएंगे, वो चीज दिखेगी। सर आज यहाँ पे कोचिंग क्लासेस की शुरुआत की जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट करने का हम लोग का मेन मोटो ये है कि जो भी बच्चे बहुत शहर की बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, बहुत ज्यादा फीस लगती है या उस फीस के अभाव से ना अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सारे बच्चे ना जो फीस के अभाव में जिनके पास पैसे नहीं है, गरीब है, उनके लिए हमने ये कोचिंग स्टार्ट की है कि हमारे गरीब तबके का बच्चा भी पढ़े, तैयारी करे कहीं बड़ी जगह जाए, वो भी डॉक्टर इंजीनियर बने। तो इसीलिए हम शहर तक बच्चा नहीं जा पा रहे हैं तो हम उस कोचिंग को ना स्कूल तक लेके आए ताकि बच्चा यही स्कूल भी पढ़ ले, यही क्लास भी कर ले, यही कोचिंग भी करें। और इस कोचिंग में ना नेट की, आईटी की सबकी तैयारी होगी। उसके साथ साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं कि जैसे बच्चा मान लीजिए पायलट बनना है या किसी बैंक में जाना है, रेलवे की तैयारी करनी है, वो सारा डिटेल हम इस क्लास में बताएंगे और सारा क्लासेस प्रॉपर्ली एक्सपर्ट टीचर द्वारा चलाया जाएगा। कितनी ब्रांचेज आपकी कोचिंग की चल रही है, कहाँ? हमारे 2 सेंटर और हैं। एक गीता प्रेस पे है जो अनुराधा क्लासेस नाम से, एक दाऊदपुर में है जो आरबी क्लासेस के नाम से। वो दोनों सेंटर मेरा ही। क्योंकि ये इंटर कॉलेज है तो ऐसे में यहाँ की जो फीसें होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है कि जितने भी कोर सब्जेक्ट है, जैसे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, ठीक है, ये जो कोर सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को टफ लगता है, जो कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है, उसके लिए हमारे पास तैयार मटेरियल्स हैं, डीपीपी है, बुक्स हैं, जो बच्चों को अच्छे से समझाएगा, बताएगा कि कैसे
चीजों को कवर करना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें क्लास प्रोग्राम में बताई जाएंगी। जो बच्चा ना एकदम मतलब जो जीरो बच्चा भी होगा, वो भी अगर उस चीज को कर लेगा, ऑब्जर्व करेगा, थोड़ा भी ध्यान देगा, तो जीरो से हीरो तक बन जाएगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम राहुल भाटिया है, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ।